अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत अब घरेलू रिश्तों पर भी असरअंदाज होने लगी है। पार्टी में असर रसूख बढ़ाने और कब्जे के लिए नन भावज में ठन गई है। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के पैगामात को डिसइंफॉर्मेशन करार दे दिया। उधर बानी पीटीआई की हुई हैं। पीटीआई के साजिशी किरदार अपनी ही साजिशों का शिकार होने लगे। झूठे बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग का मंजरनामा आश्कार हो गया। अलीमा खान और रऊफ हसन के दरमियान होने वाली व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बुशरा बीबी और अलीमा खान के दरमियान शदीद मुखालफत और खानदानी दरार वाज़ेह हो गई। दोनों खवातीन पार्टी पर अपने अपने कब्जे के लिए मुतहर्रिक। सियासी माहिरीन के मुताबिक बुशरा बीबी के असर रसूख को कम करने के लिए अलीमा खान रऊफ हसन को इस्तेमाल कर रही हैं। व्हाट्सएप गुफ्तगू रऊफ हसन पर अलीमा खान की मजबूत गिरफ्त साबित करती है। मुबसरीन का कहना है कि बुशरा हमदर्दी के वोट के लिए मनगढ़ंत बयानात दे रही हैं। सियासी मफादात के लिए बानी पीटीआई की जेल में मौत का फर्जी खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं। बुशरा बीबी का साजिशी जहन अलीमा खान के लिए तशवीश का सबब बन गया। पार्टी बचाने के लिए अलीमा खान ने बुशरा के पैगामात को डिसइंफॉर्मेशन करार दे दिया। मौजूदा हक़ाइक़ से साबित होता है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान में पार्टी पर कब्जे की जंग दोनों के दरमियान शदीद कशीदगी का सबब बन रही है। पीटीआई ने इंतशार की सियासत की और अब वो खुद इंतशार की नज़र हो गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि इंतशारी सियासत की बुनियाद बानी पीटीआई ने रखी। अलीमा खान और रऊफ हसन की चैट लीक होने से पीटीआई का डिसइंफॉर्मेशन सेल बेनकाब हो गया है। अता तारड़ ने पेशगोई की कि ये डिसइंफॉर्मेशन पीटीआई को कई टुकड़ों में तकसीम कर देगी। बुशरा बीबी शुरू से झूठा बयानिया लेकर चल रही हैं, जबकि अलीमा खान इदारों पर हमलावर हैं। दोनों खवातीन की जंग पहले से जारी है। इंतशार और नफरत की सियासत का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। अता तारड़ ने यह भी कहा कि यह डिसइंफॉर्मेशन मुल्की मफाद में नहीं। अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई कि बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। ये मकाफात अमल है कि जब मुल्क के अंदर आप लोगों को तकसीम करेंगे, लोगों में नफरतें जो हैं वो फैलाएंगे, माशरे को तकसीम करेंगे, तो आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार है। एक नहीं, कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे थे। एक रऊफ हसन चला रहा था अलीमा खान के साथ मिलके, दूसरा डिसइंफॉर्मेशन सेल जो अलीमा खान खुद कह रही हैं कि बुशरा बीबी चला रही है। और वो जो हार्पिक वाली स्टोरी थी कि जी जहर डाला जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, वो सारी स्टोरी भी अब खुल के सामने आ गई। तो ये डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हैं, ये सिर्फ सियासी मफादात पर जो ये करना चाह रहे थे बयानियाँ और मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचा रहे थे, ये सिर्फ सियासत की खातिर नहीं था। ये पार्टी के अंदर जो तकसीम है और पार्टी के अंदर जो कब्जा करने की कोशिश है। मखसूस सियासी का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा, जिसे ऑपरेशन गोल्डस्मिथ भी कहा जाता है, ये मुल्क दुश्मन एजेंडा कैसे काम करता है और किस तरह मुल्क की मफाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुखालिफ बैरूनी एजेंडा अब कोई नई ढकी छुपी बात नहीं रही। बानी पीटीआई को छुड़ाने के लिए जलसे जुलूसों की नाकामी के बाद ऑपरेशन गोल्डस्मिथ लॉन्च कर दिया गया। चंद न आकिबत अंदेश और मुल्क दुश्मन अनासर के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है। 9 अप्रैल 2022 को पीटीआई हुकूमत के खात्मे से लेकर अब तक यहूदी, सहूनी और उनके मगरबी आलयकार पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। मगरबी मीडिया में भारी रकूम देकर लॉबीज के जरिए पीटीआई के हक में और पाकिस्तान मुखालिफ 130 से ज्यादा जहरीले आर्टिकल्स लिखवाए जा चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ 5 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क मुखालिफ मंसूबे को नाकाम कर चुके। ये जो बैरून मुल्क से जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक तवातर के साथ कैंपेन चलाई जा रही है, पहली बात तो मैं ये आपको वाजे करूँ कि हमें बाखूबी आगाह है ये किन मकासद के लिए चलाई जा रही है, कौन चला रहा है, कौन इनकी फैसिलिटेशन कर रहा है। हमें ये भी बाखूबी मालूम है कि बैरून मुल्क वो कौन से रियासती और गैर रियासती अनासिर हैं जो इस कैंपेन को प्रोलिफरेट करते हैं, इसको चलाते हैं, इसकी मदद करते हैं। जनवरी से लेके आज तक इस साल 2007 महीने तकरीबन इसमें सिर्फ फॉरेन प्रिंट मीडिया में एक मोहतात आदाद शुमार के मुताबिक 127 ऐसे मज़ामीन और आर्टिकल लिखे जा चुके हैं जिनका मकसद पाकिस्तान में मायूसी फैलाना, इंतशार फैलाना और एक मखसूस सियासी एजेंडे को प्रमोट करना है। 127। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लॉबिंग की जाती है, जो मुलाकातें की जाती हैं, सरकारी दौरों पे एहतजाज कराए जाते हैं, सफारत खानों के सामने एहतजाज कराए जाते हैं, आपके ख्याल में ये ऐसे ही जा रहा है? इसके पीछे पूरी कोऑर्डिनेटेड सोच और बहुत पैसा लगाया जा रहा है। इसमें लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती है, उन पे ही पैसा लगाया जाता है और एक बयानिया बनाया जाता है। मायूसी का, इंतशार का, हालात बेकाबू हो गए और एक मखसूस सियासी
प्रोपेगेंडे को उठाया जाता है। साजिश में अमेरिका और बरतानिया में मनगढ़ंत करारदादें पास करवाना, IMF को खत लिखना और IMF के ऑफिस के बाहर मुजाहिरा करना, बैरून मुल्क गाड़ियों और जहाजों पर पेड पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन्स चलवाना भी गोल्डस्मिथ ऑपरेशन का हिस्सा है। गोल्डस्मिथ के पैरोकार एक तरफ तो गजा में मासूम मुसलमानों की नस्ल कुशी में मसरूफ हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में झूठी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। माजी की तरह पाकिस्तान के गयूर अवाम गोल्डस्मिथ के इस नए वार को भी नाकाम बना देंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पुलिस का हौसला बढ़ाने के लिए खुद रहीम यार खान पहुंच गई। शेख ज़ैद अस्पताल में डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस जवानों की अयादत की। ज़ख्मी सिपाही बिलाल ने कहा कि हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। मरियम नवाज ने बिलाल को शाबाश दी और उसे काबिल फ़ख्र करार दिया। हमला करने वाले छोड़ेंगे। पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की मानंद होते हैं, उनकी तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ। मरियम नवाज ने पुलिस जवानों के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात की, जबकि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की बात भी सुनी और मसला हल करने की हिदायत जारी कर दी। रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दिफात शामिल की गई है और कोच सेलर और अंदर गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद को नामजद किया गया है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकुओं के हमले में 12 एहलकार शहीद हुए थे। हुकूमत ने डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हाई वैल्यू टारगेटेड डाकुओं पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। कच्चे के डाकू अब नहीं बचेंगे। डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा। उधर वज़ीर आला पंजाब ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं पर 1 करोड़ रुपए इनाम रख दिया, जबकि खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कम खतरनाक डाकू और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकद्दर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कच्चे को डाकुओं से पाक करने का अज़्म पूरा करेंगे। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। रहीम यार खान हमले में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के दस्तों ने सलामी पेश की। अपडेट करेंगे आपको। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस के शहदा के लवाहिकीन के घर पहुंची हैं, उनसे मुलाकात की है, शहदा के लिए दुआए मगफिरत भी की है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। फातिमा शराजी हमें ज्वाइन करेंगे। फातिमा, आगाह कीजिएगा मजीद। बहुत ही दिलसोज वाकया पेश आया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पुलिस चौहदा के गम बांटने के लिए उनके घर पहुंच गई। पुलिस चौहदा में मोहम्मद इमरान, राशिद साजिद, अहमद जाहिद, मुनीर, नजर अब्बास, अंसतार, अब्दुल्ला शामिल हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इन तमाम शोहदा के वालिदैन और अहले खाना से मुलाकात की, बच्चों को प्यार दिया और वुर्सा के पास भी गई और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बच्चों को दिलासा दिया और ये कहा कि ये बहुत ही जो है नुकसान हुआ है और हम इस नुकसान का जरूर अजाला करेंगे। बच्चों को प्यार दिया और बेवा जो हैं उनके साथ भी उन्होंने ताज़ियत की और उन्होंने मजीद ये कहा कि कोताही तो हुई है, गलती का अजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाकया बिल्कुल नहीं आएगा। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हर शहीद कौम का हीरो है, सुगवार खानदान भरपूर कफालत की जो है वो अहलियत रखते हैं और इनकी हम भरपूर कफालत भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को कच्चा में होने वाले साने की तफसीलात से आगाह किया गया और वज़ीर आला पंजाब को DP ऑफिस कमेटी रूम में इस हवाले मुकम्मल जो इंसिडेंट हुआ इसके हवाले से ब्रीफ किया गया। इस ब्रीफिंग में चीफ सेक्रेटरी जाहिर अख्तर जमान, मुआविन ख़ुसूसी राशिद नसरुल्लाह, होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल, IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर आला हुकाम भी शामिल थे। जी सही, ठीक है फातिमा, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में मौत की होली खेलने वाले डाकुओं ने वारदात की वीडियो भी बनाई, जिसमें देखा जा सकता है कि मुसल्लह डाकू कमात की फसल में घात लगाए बैठे। तमाम डाकू खतरनाक असलहे से लैस हैं। इस वीडियो में हमले का मरकजी मुल्ज़िम बशीर शर भी मौजूद है, जो गुज़िश्ता शब पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। डाकुओं की ये वीडियो बशीर शर ने ही बनाई थी। और अब आपको बताएं कि माचका के इलाके में पुलिस वैन पर हमले के दौरान अगवा किए गए पुलिस एहलकार की वीडियो जारी कर दी गई है। डाकुओं की जानिब से जारी वीडियो में मुगवी अहमद नवाज को रहम की अपील करते देखा जा सकता है। एहलकार पंजाब कांस्टेबलरी का मुलाजिम है। डाकुओं ने मुतालबात की मंजूरी के लिए आज शाम 5 बजे तक की डेडलाइन दी हुई है।
आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाके से जाम भाग अफराद की तादाद 3 हो गई है। धमाके के 13 जख्मी ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक 3 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि आपको बताएं कि धमाके में 5 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। धमाका इतना शदीद था कि करीब खड़ी गाड़ी और मोटरसाइकिल भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ईरान बस हादसा, पाकिस्तानी ज़ायरीन के जज़े खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिए गए। उन्हें आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 6 अफराद के कनकोट में, 3 को खैरपुर में और 10 ज़ायरीन को लाड़काना में तदफीन कर दी गई है और नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी। ईरान बस हादसे में 28 ज़ायरीन शहीद और 16 जख्मी हुए थे। अहले खाना ने सलार और बस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी ज़ायरीन को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता शब इनके जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुँचे थे। AF का खुसूसी तैयारा ज़ायरीन की मैयतें और ज़ख्मियों को लेकर जैकबाबाद पहुँचा। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर शाह ने जैकबाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। एयरपोर्ट के शहबाज एयरबेस पर ज़ायरीन की नमाज जनाजा अदा की गई। मरने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई, जबकि 6 अफराद की कंदकोट में, 3 को खैरपुर में और 10 ज़ायरीन की लाड़काना में तदफीन की गई। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी। ईरान बस हादसे में 28 ज़ायरीन शहीद और 16 जख्मी हो गए थे। अहले खाना ने सलार और बस इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सिंध हुकूमत ने शहदा के अहले खाना को फी गज 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और सिर्फ एक शख्स की गफलत ने 28 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। ईरान हादसे में जाम बहक ज़ायरीन के लवाहिकीन ने काफिले के सालार और ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कनकोट में वुरसा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, काफिले के सालार ने कोचेस की खराबी का मालूम होने के बावजूद भी सफ़र जारी रखने को कहा। पूरे रास्ते कोच 3 से 4 मरतबा खराबी के बायस रुक गई। सालार ने शिकायतों से तंग आकर अपना मोबाइल बंद कर दिया और मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। लवाहिकीन ने हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ भी की। PTI और JUI की वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान PTI समेत किसी से इत्तेहाद को तैयार नहीं, तहम दोनों जमाती ताल्लुकात बेहतर रखने पर मुत्तफिक हुई हैं। इत्तेहाद में शमूलियत से इनकार के बाद पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों का इत्तफाक हुआ। पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत होगी। JUI फिलवक्त अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। उधर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने मुल्क को मौशी क़ुव्वत बनाने का अज़म ज़ाहिर कर दिया है। इसहाक डार कहते हैं कि सूबाई हुकूमत अपनी इस्तात के मुताबिक आवाम को रिलीफ दे सकती है। कहा कि हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सलामती रेड लाइन जिसे पार करने पर नताइज का सामना करना होगा। उन्होंने PTI जलसे की मनसूखी इंतज़ामी मामला करार दिया। समझता हूँ कि कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में किसी किस्म की जो है वो नाराज़गी के नाम पर जो है वो टेररिज्म की या किसी किस्म की यानी गलत एक्टिविटी की। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज पाकिस्तान मिज़ाइली क़ुव्वत भी बन चुका है। अब इसको मुआशी क़ुव्वत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई में दिन रात कोशिश हो रही है कि जितनी जाए। दूसरा मामला है कि रिलीफ देना और अपने जो वसाइल हैं, हर सूबे का ये आइनी और कानूनी हक है कि जिस तरह चाहे उसको इस्तेमाल करे। तो अगर पंजाब ने एक बड़ी मेहनत करके, हिम्मत करके 14 रुपये फ़ी यूनिट कम किया है, तो अब दूसरे सूबों पे इसको ज़बरदस्ती ठोंस नहीं सकते। अब उनको अपील कर सकते हैं, जो कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की। मैं रिकन्सिलिएशन में बहुत बिलीवर हूँ, लेकिन एक चीज़ है जो कि रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पे वार। आप जब उस तक यानी उस हद तक चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, कराची में बायोगैस पर रेड बसेस चलेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध ने बड़ा ऐलान कर दिया। शर्जील में मंडे अंडर पास के तामीराती काम का भी जायजा लिया। कहा कि शहरियों को कम कीमत पर आला मयार की सफरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कराची में जल्द EV टैक्सीज भी चलाएंगे, जो कि 26.5 किलोमीटर तक है और ये पाकिस्तान का पहला ये सर्विस है BRT की, जो कि बायोगैस पे चलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सबसे पहले EV बसेस का जो है पाकिस्तान में पहला सूबा था जिसने शुरू किया। जब ये बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो ये काम 7-8 महीने मुकम्मल तौर पर बंद था। मैं समझता हूँ कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट की नाअहली, सुस्ती या अदम दिलचस्पी थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा अहम मंसूबा है।
जो कि इस मंसूबे से कराची के शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक जानिब ये बुलंदोबांग दावे, जबकि दूसरी जानिब कराची के कारोबारी हब बोल्टन मार्केट की सड़कें तबाहाल हैं। 1-1 फुट गहरे गड्ढों ने पैदल चलना भी महाल कर दिया है। न्यू मेमन मस्जिद के बाहर रोड की सूरत हाल इंतजामी गफलत का हाल सुना रही है। रोड की अबतर सूरत हाल के बायस कारोबारी अफराद भी मायूसी का शिकार नजर आ रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद। देखिए, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ बोल्टन मार्केट मेमन मस्जिद के बाहर से, और इस वक्त ये मनाजिर कोई नए मनाजिर नहीं कराची के। मेरे कैमरे में अमजद दिखाएंगे इस वक्त सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये कि ये तबाह हाल रोड है, मरकजी रोड है, जहाँ अरबों रुपए का कारोबार यकीनन होता है। यहाँ पर इस वक्त थोड़ा सा आगे चलेंगे, मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगा अमजद से कि आगे चलें। जो लोग यहाँ मौजूद हैं हम उनसे बात भी करना चाहेंगे। जो यहाँ पर ताजिर बरादरी है वो मौजूद भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये रोड कब के इस हाल के अंदर है? अस्सलाम वालेकुम बेटे, कम से कम 8-10 दिन हो गए ये सीवरेज के सारा मामला जो है हुआ है। बेटा बात ये है कि यहाँ पर जो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स यहाँ से दिया जाता है, ये ओल्ड सिटी एरिया, यहाँ पर ही तवज्जो नहीं है। ये आपने सुन लिया, ये यहाँ के ताजिर हैं। सूरत हाल ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दुकानों के साथ जो गंदगी है वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जरा आइए देखिए, और उसके बाद आप तजिया करें कि ये सूरत हाल है कारोबारी मराकज़ की और इस तरह कर रहे हैं। आइए चलते हैं। अब हम दुकानों के साथ मौजूद है और यहाँ पर थोड़ा ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे अमजद कि ये जो तमाम गलाजत गंदगी है वो दुकानदारों के, पथारेदारों के और स्टॉल्स के साथ है ये गंदगी। ये भाई 10-12 दिन हो गए, कोई बनने की उम्मीद नहीं है दूर दूर तक, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई गवर्नमेंट देख रही है। बहुत परेशान है कारोबारी तबका, बाकायदा टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बाकायदा टैक्स देते हैं लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। ये तमाम सूरत हाल, तमाम मनाजिर आपने देखे, मेरे कैमरामैन इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं। अब चलते हैं इसके साथ जो मुल्का रोड है उसकी भी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा अबतर है, वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल। आइए जरा। मैंने आपको वो तमाम मनाजिर दिखा है बोल्टन मार्केट का। अब उसके साथ जो मुल्का रोड है जो कि टेक्सटाइल प्लाजा को जाता है और सीधा यहाँ से आइए सोनी का रोड जाता है नेशनल बैंक को। जरा मनाजिर देखें आप यार, इतनी गंदगी, गलाजत के ढेर, मतलब ये क्या हम पैगाम दे रहे हैं। अब गाड़ी यहाँ मौजूद है, आई है कराची वाटर कॉरपोरेशन की, और किसी तरह जो है वो पानी को निकासी आपके लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये मनाजिर बहुत ज़्यादा अफसोसनाक मनाजिर है। और उनका दावा था कि जो ऐसे टैक्स लिया जाता है अरबों रुपए, उसका कुछ तो सहूलतें जो है वो फराहम की जाए। जी, अब आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान में ख़ातीन मौसमी फलों और सब्जियों को खुश करके उसे ज़ाया होने से बचा रही हैं, जिससे उन्हें घर बैठे कारोबार का मौका भी मिल रहा है। मज़ीद जानते हैं क्वेटा से हमारे नुमाइंदा सिद्रा आरिफ की इस रिपोर्ट में। क्वेटा के हजारा टाउन में गैर सरकारी तंजीम खवातीन को एक खास अमल के जरिए मौसमियाती फलों और सब्जियों को खुश्क करने के तरीके सिखा रही है। हर मौसम के फल और सब्जियों को साफ करने के बाद उन्हें टुकड़ों में काट लिया जाता है। जालीनुमा ट्रे में रखकर सोलर सिस्टम के जरिए खुश्क करने के बाद पैक कर दिया जाता है। हमारे लिए खुराक बहुत जरूरी है, जाहिर है एक इंसान की जिंदगी के लिए खुराक बहुत जरूरी होती है, तो हमारी खुराक जाया भी बहुत होती है, तो उसी को बचाने के लिए जो है ये हमने ये प्रोजेक्ट किया है। तमाम सब्जियों और फलों को बगैर कोई केमिकल लगाए 2 से 3 रोज तक सोलर ड्रायर में महफूज किया जाता है। खुश्क होने पर इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरीके से खवातीन घर बैठे अपनी आमदनी में इजाफा कर सकती हैं। प्रोजेक्ट से क्वेटा में आबाद न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि अफगान महाजिरीन खवातीन भी फायदा उठा रही हैं। सूबे भर से 120 खवातीन इस प्रोग्राम के साथ मुंसलिक है, जो मुख्तलिफ शोबों में ट्रेनिंग हासिल करके अपनी जिंदगी आसान बना रही हैं। क्वेटा में गैर सरकारी तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ सब्जियों और फलों को शमसी तवानाई के जरिए खुश्क करके महफूज किया जा रहा है। कैमरामैन सईद अली के साथ सिद्रा आरिफ, बोल न्यूज़ क्वेटा। बॉक्सिंग रिंग में मुखालफिन को नॉकआउट करने वाले बॉक्सर बिलावल जिया मोहब्बत के हाथों हार गए। अमेरिकी खातून से सोशल मीडिया पर सजा प्यार हुआ और फिर पीर महल के बॉक्सर ने खातून से शादी कर ली। हैप्पी बर्थडे सज्जाद अली। माया नाज गुलकार, म्यूजिक कंपोजर और हिदायतकार सज्जाद अली। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।